नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लिमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अब तो रात भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वक्त भी ज़्यादा होते जा रहा है। बस हजरत के कहने के मुताबिक चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि शादी के मौके पर बहुत ही कम ऐसे प्रोग्राम देखे जाते हैं। काश इसी मौके पर यहाँ डांस का प्रोग्राम होता तो न जाने कितनी भीड़ लगी होती। लोग अपने घरों से, बिस्तरों से, न जाने कहां कहां से छोड़कर उस प्रोग्राम में यहां देखने आ जाते हैं। लेकिन आज शादी के मौके पर मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही है, लेकिन करीब में रहने के बावजूद भी लोग मजलिस में नहीं आ रहे हैं। कितने बदनसीब हैं वो लोग। बहरहाल अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मर्द औरत के लिए लिबास है और औरत मर्द के लिए लिबास है। हजरात, निकाह सुन्नत भी है, वाजिब भी है, फर्ज भी है और हराम भी है। सोच में पड़ गए होंगे आप लोग कि हराम कैसे। सुन्नत इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर निकाह करना ये मेरी आका की सुन्नत है। और वाजिब उस वक्त है कि अगर उसको लगे कि अगर मैं निकाह ना करूं तो गुमान है कि शायद मुझसे जिना हो सकता है, तो उस कंडीशन में निकाह करना वाजिब है। फर्ज कब है? कि जबकि उसको लगे ऐसा यकीन हो कि अगर मैं निकाह ना करूं तो जिना कर लूंगा, उस कंडीशन में निकाह करना फर्ज है। हराम कब है? अगर वो इस नियत से निकाह करे कि सिर्फ मैं अपने ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए निकाह करूंगा और अपनी बीवी के हकूक को अदा नहीं करूंगा, इस कंडीशन में निकाह करना हराम है। तो हज़रात, निकाह मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया कल क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होंगे। लेकिन आज शादी मुश्किल हो गई है और जिना आसान हो गया है। हम लोगों ने कर दिया।
गरीब घरों में जवान जवान बेटियां पड़ी हुई है, गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो रही है, जहेज का मामला है, इतने खर्चे होते हैं, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। ये हम लोगों ने किया। काश उन गरीब बेटियों की शादी करा दी जाए, अमीर घर के लड़के उन गरीब बेटियों से शादी कर ले तो उसकी दिल की दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन हमने मुश्किल कर दिया है। शादियों में हम न जाने कितने कितने खर्चे करते हैं, कितने पैसे लुटाते हैं। क्या है? फजूल खर्ची नहीं तो क्या है? जहां हमें खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं करते हैं। आइए मैं बताऊं बेटियों का मकाम क्या होता है, बेटी का मर्तबा क्या होता है, औरत का मकाम क्या होता है, और मेरे नबी ने औरत को क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया, क्या दर्जात अता फरमाए हैं। बिरादरान इस्लामिया, शादी तो बहुत जगह होती है, लेकिन बेटियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं। बेटियां बाप के लिए रहमत होती है और बेटे नियामत होते हैं। कल क़यामत के दिन नियामत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होगा। लेकिन आज जिनकी बेटियां, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बेटियों से नाराज भी होते हैं। किस बात को लेकर, किस वजह से? अपनी समधी से नहीं बात होती है, अपनी समधी से नहीं पढ़ते हैं, अपने समधी से नाराज है, अपने समधी की नाराजगी होने की वजह से अपने बेटियों के यहाँ जाना छोड़ देता है। बिरादरान इस्लामिया, आइए मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक बाप ऐसा भी था। बिरादरान इस्लामिया, एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही मालदार, बहुत ही पैसे वाले था और उनके 4 मिल थे, इतने जायदाद, इतनी जमीनें, इतने मालदार थे कि उनकी एक बेटी थी, 4 बेटे थे, सिर्फ एक बेटी थी। और बेटी पैदा होने के बाद उसने अपने आप को ये कहा कि ये तो मनहूस है, ये तो मनहूसियत है, बेटी से इतनी मोहब्बत ना करता। बिरादरान इस्लामिया, लेकिन उम्र ना होने की वजह से उसकी जल्दी शादी नहीं कराया। जब उनकी उम्र हो गई, 18 साल हो गया, 18 साल होने के बाद उनको उनके बाप ने जल्दी जल्दी बेटी की शादी करा दी। शादी करने के बाद अब वो शख्स अपनी बेटी के यहाँ नहीं जा रहा है, ना उससे मुलाकात करने जा रहा है, ना उससे बातचीत करने जा रहा है। 10 साल हो गया, 10 साल तक उस बाप ने अपने बेटी से बातचीत नहीं किया, अपने बेटी के घर के दहलीज पर कदम नहीं रखा। लेकिन वो बेटी अपने बाप की इंतजार में, वो बेटी रोज अपने बाप की इंतजार किया करती थी। बिरादरान इस्लामिया, 10 साल गुजरने के बाद वक्त ऐसा आया, समय ऐसा आया, वक्त ने करवट ऐसी बदली कि उस अमीर के पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद डॉक्टरों के यहाँ इलाज करने के लिए गया। जब डॉक्टरों के यहाँ इलाज करने के लिए गया तो डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी किडनी खराब हो चुकी है, तुम्हारा गुर्दा खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी इलाज उसी वक्त होगी जब कोई किडनी देने वाला हो, जब कोई गुर्दा देने वाला हो। बिरादरान इस्लामिया, वो शख्स घर आ जाता है। घर आने के बाद अपने 4 बेटे को आपस में बुलाया। बुलाने के बाद 4 बेटों से कहा, ए मेरे बेटे, अपनी जमीन जायदाद, अपने माल को तकसीम कर लिया जाए। 4 मील थे, 4 बेटे को 4 मील तकसीम कर दिया। जमीन जायदाद जितने माल थे 4 बेटों में तकसीम कर दिया। बेटी को याद भी नहीं किया, अपने विरासत में एक तिनका भी बेटी को नहीं दिया, इसलिए कि 10 साल तक अपने बेटी से कोई बातचीत नहीं कर रहा है, ना बेटी के यहाँ जा रहा है। जब वो अपने तमाम साजो सामान को, मिल को, माल व दौलत को 4 बेटों में तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गया, फिर दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास अब कोई वक्त नहीं है, बस थोड़ा सा वक्त बचा है, तुम्हें जहां चाहिए तुम्हें गुर्दे का इंतजाम करना पड़ेगा। अपने पहले बेटे को बुलाया, ए मेरे बेटा, डॉक्टर ने मुझे ऐसे कहा है कि मेरी किडनी खराब हो
हो चुकी है, तुम उसके बदले में अपना किडनी दे दो। बेटे क्या कहने लगा, ए बाप, तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली, पूरी जिंदगी ऐश मस्ती कर ली, अब तो तुम कब्र में जाने वाले हो, मैं अपनी किडनी तुम्हें कैसे दूं। बेटा देने से इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। यहां तक कि चारों बेटे को बुलाया, चारों बेटों ने गुर्दा देने से, किडनी देने से मना कर दिया। अब वो बंदा करता तो क्या करता, उनके सारे माल व दौलत को अपने बेटों के यहाँ तकसीम कर चुका है। फिर डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर से कहने लगा, एक डॉक्टर, चाहे जितनी माल लग जाए, जितने पैसे लग जाए, जितनी दौलत लग जाए, किसी तरह मुझे किडनी का इंतजाम कर दो। बिरादरान इस्लामिया, उस डॉक्टर ने कहा कि अब ये की रास्ता है कि अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार किडनी दे तो तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। वो शख्स अमीर कहने लगा, ए डॉक्टर, देख लो, इलाज कर लो, इलाज हो जाए तो ठीक है, जिंदा रहूं तो ठीक है, नहीं तो मरने देना, इसलिए कि मेरे चारों बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया है। बिरादरान इस्लामिया, अब वो शख्स जिंदगी और मौत की जंग जो है जी रहा है। उसी दरमियान किसी रिश्तेदार के जरिए से अपनी बेटी को खबर पहुंचती है। बेटी को खबर पहुंचते ही जब उसने सुना कि मेरे बाप बीमार है और उनकी किडनी खराब हो चुकी है, अब मेरे भाइयों ने किडनी देने से इनकार कर दिया, जब उनकी खबर अपनी बेटी को पहुंची, उनके सीने पे छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा था, उसको सीने से लगाया, घर से निकलकर चली गई वो अस्पताल में पहुंची। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहा, ए डॉक्टर, फला आदमी कहाँ रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। डॉक्टर ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। उससे कहने लगी, ए डॉक्टर, पूछो मत, पहले मेरी किडनी निकालो और उस शख्स को मेरा किडनी निकाल कर दे दो। बिरादरान इस्लामिया, डॉक्टर कहने लगे, ए लड़की, जब तक तुम्हारी पहचान ना हो तो किडनी कैसे निकाल सकते हैं। वो लड़की कहने लगी कि मैं उनके रिश्तेदार हूं, अब तो किडनी निकाल लो। किडनी निकाल लिया गया। उस लड़की ने अपने बाप को किडनी दे दी। किडनी देने के बाद उसकी जान बच गई। कुछ दिन रहने के बाद वो लड़की तंदुरुस्त हो गई, सेहतयाब हो गई। अब घर जाने की तैयारी कर रही है। जब घर जाने की तैयारी कर रही है, डॉक्टर ने पूछा, ए बेटी, ये तो बता दे कि तुमने उसकी जान बचाई है, अपनी किडनी दी है। ए बेटी, बता, तेरा नाम क्या है, तू कहां से आई हो। वो बेटी कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। बिरादरान इस्लामिया, फिर भी डॉक्टर कहने लगे कि कम से कम जब वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, कुछ पहचान तो देकर जाओ। वो लड़की कहने लगी, ए डॉक्टर, एक कलम लेकर आओ, एक कागज लेकर आओ। डॉक्टर लेकर आता है। उस लड़की ने लिखना शुरू किया, खत लिखी। खत लिखने के बाद डॉक्टर को दे दिया। लड़की ने बोली, ए डॉक्टर, जब वो शख्स जो है अगर तलाश करे, मेरे बारे में पूछे, तो ये खत उन्हें दे देना। बिरादरान इस्लामिया, जब वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, वो कहने लगा कि मुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, जिस डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है, उस डॉक्टर के पास ले गया। वो डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, आपका बहुत बड़ा मेहरबान है कि आपने मेरी जान बचाई है। बिरादरान इस्लामिया, वो डॉक्टर कहने लगा, ए जनाब, मैंने आपकी जान नहीं बचाई, बल्कि एक लड़की आई थी, उसने आपको किडनी दिया है, उसने आपकी जान बचाई थी। वो कहने लगा, डॉक्टर, बताओ तो सही, उसका नाम क्या है, पहचान क्या है, कहाँ रहती है, ताकि मैं उसके पास जाऊं, उसका शुक्र अदा करो। बिरादरान इस्लामिया, डॉक्टर कहने लगा, ए जनाब, उसने तो नाम पहचान नहीं बताई है, लेकिन ये खत देकर आई है। और वो कहने लगी कि अगर वो तलाश करे, मेरे बारे में पूछे, तो ये खत दिखा देना। बिरादरान इस्लामिया, उस डॉक्टर ने उस शख्स को खत दे दिया। खत देखने के बाद जो ही खत को खोला गया, खत में पहले लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उस लड़की ने सलाम लिखा और कहने लगा कि मैं बदनसीब बाप की बदनसीब बेटी हूँ। ए मेरे अब्बा जान, मैं आपकी बेटी हूँ, और मैं वही बेटी हूँ कि जब जो है ईद का चांद होता था, तो ईद के चांद को देखने के लिए पूरी दुनिया की बेटियां अपने छतों पर चढ़ा करती थी, लेकिन मैं आपको देखने के लिए अपने घर के दरवाजे से इंतजार करती थी कि मेरा बाप आएगा, मेरे लिए कपड़ा लेकर आएगी। ए अब्बू जान, मैं ही वो बेटी हूँ। मैं 10 साल तक आपका इंतजार किया हूँ, अपने दहलीज पर, दरवाजे पर मैं आपके 10 साल इंतजार कर रही थी कि मेरा बाप मेरे लिए कपड़ा लेकर आए, ईद में खुशी मनाए। अब्बू जान, मैंने 10 साल तक ईद में खुशी नहीं मनाई, आपकी
इंतजार कर रही हूँ। ए अब्बू जान, मैं अगर पसंद नहीं था, मैं अगर बदनसीब थी, मैं अगर खूबसूरत नहीं थी, अब्बू जान फिर मुझसे आपने ये नाराजगी क्यों की? क्या आपका दिल नहीं किया? 10 साल तक मुझे देखने की तमन्ना नहीं हुई, 10 साल से आपको मुझे देखने की ख्वाहिश नहीं हुई। ए अब्बू जान, मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए। ए अब्बू जान, आपने मुझे 18 साल तक मेरी परवरिश की, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। ए अब्बू जान, मैंने आपको किडनी इसलिए नहीं दिया कि मैंने आप पर एहसान किया, बल्कि मैंने किडनी देकर कोई एहसान नहीं किया हूं। ए मेरे अब्बू जान, मेरे ऊपर ये एहसान करना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल होने के बाद जब मेरा जनाजा ले जाया जाए, तो यहाँ के लोग ये ना कहे कि ये बदनसीब बेटी की जनाजा जा रही है। अब्बू जान, सिर्फ जो है मेरे जनाजे में कंधा दे देना, ताकि लोग कहे कि ये खुशनसीब बेटी की खुशनसीब जनाजा जा रहा है। बेटी का दिल ये होता है, बाप के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती है। मुसलमानों, बेटी की कद्र को समझो, इसलिए कि बेटी तो रहमत है। बेटी जब बीबी का रूप लेता है तो हदीस पाक में आया है कि वो अफजल दर्जे का मोमिन कहलाता है। औरत जब बेटी का रूप लेता है तो वो रहमत है। औरत जब बहन का रूप लेता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसकी बेटी ना हो, बहन की परवरिश करके उसकी अच्छी तरह शादी करा दे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। औरत जब मां का रूप लेता है तो मेरे नबी ने उनके कदमों में जन्नत अता कर दी। और क्या चाहिए? बेटी का यह मकाम, औरत का यह मकाम किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। ये दर्जा औरत को किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। आज लोगों के यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो मुंह फुलाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ बेटी हुई, ये तो कुछ दिन रहेगी चले जाएगी। बेटा होता तो कमा के लाता, पैसे कमाता। बेटी का मकाम क्या होता है? आइए फिर मैं वो वाक्य बताता चलूं। मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगता है, दहिया कल्बी का वाक्या। बेटी का मकाम, बेटी का मर्तबा। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जलवा अफरोज नहीं हुए थे, बेटियों को जिंदा गौर दफन कर दिया जाता था। आज बेटियों का मकाम किसने दिया? मेरे आका ने दिया। औरत का मकाम किसने दिया? मेरे आका ने दिया। और आज कुछ दिन की हुकूमत वाले ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों को तो गुलाम बना के रखा गया था, हमने तो उसे आजाद किया। 3 तलाक का कानून लाकर कहता है कि हमने तो इस्लाम में औरतों को उनका हक दिया है। तुमने क्या हक दिया? मेरे नबी ने जो हक दिया है, आज पहले ना आज ना क़यामत तक वो कोई हक दे सकता है। क्या हक दिया है? आओ जरा सुनो। हजरत दहिया कल्बी का वाक़या आपको बताता चलूं। दहिया कल्बी कौन है? सहाबी रसूल है, लेकिन इस्लाम लाने से पहले की बात बता रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दहिया कल्बी को एक नजर देखा, एक नजर देखते ही उन इतना खूबसूरत था, उनके हसीन व जमील चेहरा को देखकर मेरे आका रात में घर तशरीफ लाए। रात में घर तशरीफ लाने के बाद रब के बारगाह में दुआ करने लगे, मौला परवरदिगार, ये तेरा बंदा है और ये इतना हसीन व जमील है कि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि इस हसीन व जमील चेहरे को कल जो है जहन्नम की आग जला है। मैं ये नहीं चाहता, ए परवरदिगार तू इसे इस्लाम में दाखिल कर दे, मुसलमान कर दे। बिरादान इस्लामिया, मेरे आका की दुआ कबूल हो जाती है। सुबह सुबह सूरज तुलू होता है, तुलू होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहीं सफर होता है तो क्या होता है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत दहिया कल्बी दोनों से मुलाकात हो जाती है। जब
मेरे आका ने दहिया कल्बी को देखा। दहिया कल्बी को देखते ही मेरे आका ने उसे कहा, दहिया कल्बी तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुसलमान हो जाओ। दहिया कल्बी कहने लगे, ए मोहम्मद मैं तो इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मैंने इतना बड़ा बड़ा गुनाह किया है जिस गुनाह की माफी तुम्हारे रब के बारगाह में नहीं है। बिरादान इस्लामिया, दहिया कल्बी कहने लगे, ए मोहम्मद मैंने अपने इन हाथों से अपने कबीले के 70 घरों की बेटियों को जिंदा गोरे दफन किया है, क्या इस गुनाह की माफी तुम्हारे रब के बारगाह में है? उसी दरमियान जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका के बारगाह में वही लेकर नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ने आपको सलाम अर्ज किया है। और सलाम अर्ज करने के बाद फिर जिब्रील अमीन कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, दहिया कल्बी ने जो गुनाह किया है अगर वो इस्लाम में दाखिल हो जाए तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बिरादान इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी से कहा, दहिया कल्बी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। इतना सुनना होता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इस्लाम में दाखिल होने के बाद दहिया कल्बी ने फिर मेरे आका के बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने एक और बहुत बड़ा गुनाह किया है, शायद उस गुनाह की माफी तुम्हारे रब के बारगाह में नहीं। मेरे आका ने अर्ज़ किया, दहिया कल्बी कौन सा गुनाह किया है? दहिया कल्बी अपना वाकया सुनाने लगा, ए अल्लाह के रसूल सुनिए, मैं एक मर्तबा दूसरे मुल्क में तिजारत के लिए मुझे जाना था। जब मुझे जाना था तो मेरी बीबी उस वक्त हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। तो मैंने अपनी बीबी से कहा, ए मेरी बीबी तुम तो हामिला हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। मेरी बीबी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने बेटे को जन्म दिया है तो उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी को जन्म दिया तो उसे जिंदा गौरे दफन कर देना, उसे मार देना। ये कहकर दहिया कल्बी वहां से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क में निकल जाते हैं। ये वाकया मेरे आका की बारगाह में दहिया कल्बी मेरे आका को सुना रहे हैं और आंखों से आंसू जारी है। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अरसा बाद जब घर पहुंचा, घर पहुंचते ही मैंने अपने घर के दरवाजे को खटखटाया। जब मैं अपने दरवाजे के घर के दरवाजे को खटखटाया तो उस घर से एक छोटी सी बच्ची निकली। उसने दरवाजा खोला और मुझसे कहने लगी, आप कौन है? मेरे आका, मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम कौन हो? वो बच्ची कहने लगी कि मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे ज़बान से भी सच्ची निकल गई, सच बात निकल गई। मैंने भी उस बच्ची से कह दिया कि ए बच्ची, तुम अगर इस घर की मालिक की बेटी हो तो मैं इस घर का मालिक हूँ। या रसूल अल्लाह, इतना सुनना होता है। वो बच्ची मेरे पैरों से लिपट जाती है, छोटी सी बच्ची है, बच्ची मेरे पैरों से लिपट जाती है और कहने लगती है, बाबा जान, बाबा जान, आप इतने दिन कहाँ थे? मुझे आपकी याद आ रही थी बाबा जान। क्या आपको मुझे देखने की तमन्ना नहीं कर रही थी? क्या आपको मुझे देखने की ख्वाहिश नहीं हो रही थी? बाबा जान, मैंने आपकी बहुत इंतजार किया है, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरे पैरों को पकड़ कर बोलती जा रही है, या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को धक्का मारा, धक्का मारकर घर के अंदर चला गया। मैंने अपने बीबी से कहा, ए मेरे बीबी, तुमने ये गजब क्या किया है? मैंने पहले ही बोल के गया था कि अगर तुमने बेटे को जन्म दिया उसकी परवरिश करना, अगर बेटी को जन्म दिया तो उसे जिंदा गौरे दफन करना। अब तुमने बेटी को जन्म दिया है और उसकी परवरिश भी कर ली है। बिरादान इस्लामिया, दहिया कल्बी अपने बीबी से यह बातें कर रहे हैं, अपने बीबी को कह रहे हैं, ए मेरे बीबी, अब तो अपनी बेटी को ले जाना पड़ेगा, उसे जिंदा गौरे दफन करना पड़ेगा। इतना सुनना होता है। उसकी बीबी की सीना फट जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बीबी कहने लगी, ए मेरे शोहर, आप क्या गजब करते हो? ये तो आपका खून है, आपका लख्त जिगर है, आपकी आंखों का तारा है, आपकी बेटी है, क्या आप अपने बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन करोगे? इतना सुनना होता है। दहिया कल्बी अपने बीबी से कहने लगे, ए मेरी बीबी, क्या करे, हमारे समाज का ये रिवाज है, हमारे कबीले का ये रिवाज है, अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन ना किया तो मेरे कबीले वाले, मेरे समाज वाले, मेरे बिरादरी वाले ये कहेंगे कि देखो देखो, दहिया कल्बी ने दूसरों के बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन किया और अपने बेटी को जिंदा रखा। ए मेरे बीबी, अपने बेटी को जिंदा दफन करना ही होगा। अब दहिया कल्बी अपनी बेटी को लेकर रवाना हो जाते हैं। ये कैसे मकाम पर पहुंचा, ये कैसे जगह पर पहुंचा। उस मकाम में पहुंचने के बाद
बाद दहिया कल्बी ने अपनी बेटी को एक जगह रुकवा दिया। रुकवाने के बाद वहीं पास में दहिया कल्बी गड्ढे खोदने लगे। गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे खोदते खोदते अब उनके चेहरे पर पसीना आ रहा है और उनके चेहरे पर धूल मिट्टी भी पड़ रहे हैं। उनकी बेटी देखने लगी, बाबा जान आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बाबा जान आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है। बाबा जान आपका चेहरा कितना गर्द आलूदा हो गया है। बाबा जान थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। बाबा जान छांव में आ जाओ। बाबा जान साए में आ जाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मुझसे ऐसी बातें कर रही, लेकिन मैंने उसकी एक बात को ध्यान न दिया। या रसूल अल्लाह, अब गड्ढा मैंने मुकम्मल खोद लिया। मेरी बीबी मेरी बेटी मेरे पास आई। पास आने के बाद उसके गले में छोटा सा दुपट्टा था। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने उस दुपट्टे को अपने गले से उतारने के बाद मेरे चेहरे पर पसीना पोंछने लगी और कहने लगी, बाबा जान आपके चेहरे में कितना पसीना है, बहुत शिद्दत है धूप की। बाबा जान थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। या रसूल अल्लाह, उस दुपट्टे से मेरे चेहरे से जो मिट्टी धूल लगे थे वो भी पोंछने लगी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा मुकम्मल खोद लिया, मेरी बेटी को, उस बच्ची को मैंने गड्ढे में धक्का मारकर गिरा दिया। रसूल अल्लाह, मुझे तो उसको गले लगाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता। मैंने समाज में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी डालना शुरू किया। अब मिट्टी डालता गया या रसूल अल्लाह, डालते डालते उनके हाथ और चेहरा बाकी रह गया। रसूल अल्लाह, जब हाथ तक मिट्टी आ गया, वो मेरी बच्ची कहने लगी, बाबा जान आप मुझे क्यों जिंदा दफन कर रहे हो? बाबा जान मुझे खिलौना नहीं चाहिए। बाबा जान मैं नानी के यहाँ नहीं जाऊंगी। बाबा जान मुझे जो है कहीं घूमने फिरने नहीं जाना। बाबा जान क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या मेरी सूरत आपको पसंद नहीं? बाबा जान अगर मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ, मुझे किसी के यहाँ छोड़ आओ, लेकिन जिंदा दफन ना करो। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी की बात सुन सुनकर मेरा दिल तो चिर रहा था, मेरा दिल तड़प रहा था, लेकिन मजबूर था। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी को कैसे जो है, मैंने अपनी बेटी को कैसे जिंदा रखता? मैंने अपने कबीले के बच्चों को जिंदा गौर दफन किया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने मुकम्मल मिट्टी डाल लिया, आप उसका सर बाकी। या रसूल अल्लाह, जब सर बाकी रहा तो उस बच्ची ने मेरे तरफ से तवज्जो हटा ली। तवज्जो हटाने के बाद उस बच्ची की जुबान से एक आवाज निकली। वो ये आवाज थी, या रसूल अल्लाह, वो बच्ची कहने लगी, ए परवरदिगार, मैंने सुना है कि तू एक नबी भेजेगा और वो नबी आएगा और बेटियों की जान बचाएगा, बेटियों की जान की हिफाजत करेगा, बेटियों की इज्जत की हिफाजत करेगा। ए परवरदिगार, अगर वो नबी तू भेजना चाहता है तो जल्दी भेज दे, ताकि आज के बाद कोई बेटी जिंदा गौर दफन ना किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत दहिया कल्बी अपनी बेटी को गौर दफन कर दिया। मेरे आका को वाक़या सुना रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी है। जब मेरे आका ने इस वाक़या को सुना, मेरे आका की आंखों से भी आंसू जारी हो गए, यहाँ तक कि डारी मुबारक तड़ हो गए। तर होने के बाद मेरे आका ने फिर कहा, दहिया कल्बी वाक़या फिर सुनाओ। एक बार फिर सुनाया, कहा एक बार फिर सुनाओ। 3 बार मेरे आका को सुनाया। सहाबा किराम ने दहिया कल्बी से अर्ज करने लगे, दहिया कल्बी मेरे आका को क्यों रुलाती हो? मेरे आका कर्ज करते हैं, ए सहाबियों, उस बच्ची ने मेरी इंतजार करते करते इंतकाल हो गई। वाक़या को क्यों ना सुनो? उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तमाम सहाबा किराम के मौजूदगी में ये फरमाया, ए सहाबियों सुनो, पूरी दुनिया वाले सुन ले, आज के बाद मैं आया हूं, अब कोई बेटियां जिंदा गौर दफन नहीं किया जाएगा, इसलिए कि मैंने बेटी को वो मकाम अता किया है। अगर किसी शख्स के यहाँ 2 बेटियां हो और उन 2 बेटियों की परवरिश करके उसकी अच्छी तरह शादी करा दे, तो कल क़यामत के दिन वो शख्स मेरे पास इतना करीब मेरे साथ ऐसा होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां मिले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। औरत को ये मकाम, बेटियों को मकाम, ये मर्तबा किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। ये कहते हैं कि 3 तलाक लाकर हमने औरतों को उसका हक दिया है। अरे तुमने क्या हक दिया? मेरे नबी ने जो हक दिया है, जो मकाम दिया है, ना पहले को दे सकता, ना आज दे सकता, ना क़यामत तक दे सकता है। बिरादरान इस्लामिया,
अपनी बेटियों की हिफाजत करो। आज सुभान अल्लाह, सुभान जो प्लानिंग चल रही है, जो टारगेट चल रहा है, आप खूबाखूब देखते हैं, मोबाइलों में आता है, सोशल मीडिया के जरिए सबके पास आता है कि हमारी मुसलमान की बच्चियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही हैं, भागकर शादियां कर रही है। ये कोई गरीब घर की या अनपढ़ या जाहिल लड़की नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां होती है। और वो लड़कियां कौन होती है? कॉलेज में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली, जॉब करने वाली, नौकरी करने वाली। उसका हश्र क्या होता है नहीं मालूम। आज देखो, एक लड़की की लाश मिली रेल की पटरियों पर, न्यूज आता है। एक लड़की की लाश मिली जंगल की झाड़ियों में, एक लड़की की लाश मिली फांसी के फंदे पर। ये लड़कियां उनके जाल में, उनकी बातों में आकर फंस जाती है। लेकिन मुसलमानों, हमने तो अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाया, दुनिया की तालीम दी, लेकिन दीन की तालीम देना हमने भूल गया। काश अगर हम उन्हें खातूने जन्नत की कनीज बनाते, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें उनको बताते, काश शरीयत की पढ़ाई उनको पढ़ाते, तो फिर वो इस चीज को समझती कि दूसरों के साथ भागना, दूसरों से बातचीत करना शरीयत का क्या हुक्म है। लेकिन मुसलमानों, अपनी बेटियों को बचा लो, उसकी तरफ अच्छी तरह निगाह रखो, ऐसा ना हो कल हमारी बेटियों के साथ भी ऐसा हादसा हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह।